राधे राधे दोस्तों, आज हम जानकारी देंगे आपको बेल के बारे में कि बेल का पौधा हमें कब लाना चाहिए घर में। और दोस्तों, बताने से पहले चैनल पे नए हो तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और जो हमारे पुराने व्यूवर हैं तो दोस्तों आप लोग वीडियो जरूर देखते हैं, देखकर भुला जाते हैं लाइक करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आइए जानते हैं कि बेल का पौधा सोमवार को यदि हम अपने घर पर लाकर लगाते हैं तो उसमें कहता है कि गुणवत्ता और भी बढ़ जाता है, हमारे घर में लाना भी शुभ होता है। पर दोस्तों ये हमें जानना है कि आप नर्सरी से बेल का पौधा यदि ला रहे हैं तो किस टाइप का लाना चाहिए जो हमारे घर में बेल भी फरना स्टार्ट हो जाए। यदि जमीन है, हमारे घर में जमीन है और हम जमीन में लगा रहे हैं बेल के पौधे, तो आप ग्राफ्टिंग वाला ही लेकर आएं। और ग्राफ्टिंग का निशानी क्या होता है, और बीज द्वारा लगाकर उसे हम घर पर उगाते हैं तो बहुत समय लगता है बेल फरने में। ग्राफ्टिंग आपको समझाते हैं कि ग्राफ्टिंग होता कैसे है। और दोस्तों इसका केयर, और ये हमारे घर में बेल का पत्तियां जो है सुंदर सुंदर आप जो देख रहे हैं, इसका हम पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं कि ये कुछ दिन के पहले ये कैसा था, और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कहीं से भी इसका पत्ती ना ही कटा है, ना ही कोई कीड़ा खाया हुआ है, बहुत ही स्वस्थ पेड़ है। तो इस तरह की करने के लिए हम क्या किए थे तो आप पिछले वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग का पौधा जो होता है किस टाइप का होता है। तो दोस्तों यदि ये जो डाल देख रहे हैं, यहाँ से वो ग्राफ्टिंग किए हुए रहता है, यानी बीच में एक गठान होता है, वो आपका एक पहचान है कि ग्राफ्टिंग किया हुआ जो पौधा होता है उसमें फल जल्दी आता है। और यदि आपको अपने घर पर फ्री का बेल का पौधा उगाना है, नर्सरी से नहीं लाना है, क्योंकि नर्सरी से कितने जो लोग लाते हैं वो बीज द्वारा ही लाते हैं, और आपको यदि बीज द्वारा ही पौधा लाना है तो खरीद कर क्यों लाना है। अभी समय चल रहा है, बेल का सीजन चल रहा है, और बेल अपने घर पर हर एक घर में लाते हैं बेल का शरबत बनाने के लिए। और बेल का शरबत हम क्यों खाते हैं, क्योंकि हमारे जो पेट का पित्त है, पेट का गर्मी है, या हमारे शरीर के अंदर बवासीर है, या हमारा हार्ट में दिक्कत आ रही है, या हमारा शरीर में कहीं भी कब्ज है, तो इसमें ये बहुत ही अच्छा राहत करता है। हमारे तलवे में, हमारे हाथों के तलवे में, पैरों के तलवे में, आँखों में जलन होता है गर्मी की वजह से, तो हम इस चीज़ का सेवन करते हैं। और कई प्रकार से तो इसका कच्चा भी गुरम्मा बनाकर या इसका मुरब्बा बनाकर मार्केट में आपको मिल जाता है, पर अभी हमें ताज़ा मिल रहा है तो इसका सेवन आप जरूर करें। शरीर में जैसा भी आपका कब्ज हो, पुराना से पुराना मल सड़ रहा हो, वो तुरंत ही आसानी से आपका निकाल देता है। बेल का शरबत, यदि आपको शुगर है तो आप बेल का शरबत मीठा डालकर नहीं पीना चाहते हैं तो आप इसी तरह इसका केवल पका हुआ बेल को अच्छे से मल कर और इसे छान कर पी लेते हैं नियम से, तो आप देखेंगे कि आपका पुराना से पुराना कब्ज जो है या पुराना से पुराना शुगर है वो आपका निकल जाता है। आप बोलेंगे फल मीठा होता है, अच्छे आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। आम हो गया चाहे बेल हो गया, जो नेचुरली मीठा होता है उससे आपका शुगर नहीं बढ़ता है, तो वो चीज़ आप खा सकते हैं। केवल आपको शुगर है तो इसमें गुड़ या चीनी या मधु नहीं डालें, आप इसी तरह मल कर पी लें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि यदि हम बेल का पौधा अपने घर पर फ्री लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। तो आप जो पका हुआ बेल लेके आ रहे हैं तो उसी में बहुत ही अच्छा बीज होता है, तो उस बीज को क्या करें, अच्छे से धो लें, उसे सुखा लें, तो बहुत ही अच्छा बीज निकल जाएगा आपके घर में। आप चाहें तो दूसरे जगह में भी लगा सकते हैं, पर वो बीज को आपको क्या करना है, मिट्टी में, यानी कि रेत, मिट्टी और कोकोपीट मिलाकर, ये तीनों चीज़ मिलाकर उस बीज को आप लगा लें। बीज को लगाने के बाद मिट्टी जो होता है हमेशा नम रखें और इसे छायादार रखें, छायादार में जगह में जहाँ हमारा पेड़ पौधा है उसके बीच में रखें, तो देखेंगे बहुत ही सुंदर सुंदर ये पेड़ आपको तैयार मिलेगा। दोस्तों हम अपने घर पे बहुत सारे बीज से भी पौधा उगाए हैं, जो आपको अभी हम दिखाते हैं कि हमारे घर में अभी कितने पेड़ हैं। तो एक यहाँ है, देख सकते हैं कितना सुंदर है, और वीडियो में बने रहें, क्लियर टिप्स भी बताएंगे कि हम अपने पौधे में क्या डालें जो और भी अच्छा ग्रोथ आए। तो यहाँ एक दिखाएं, अब दूसरा दिखाते हैं। दोस्तों ये 6 फीट का प्लांट है, आप देखें लंबाई देखें, तो आप नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए, और यहाँ पर हम कैरी बैग में लगाए हुए हैं। पत्तियाँ देख लें, तो ये आप डाल देख लें कि डाल कितना मोटा है। तो इस तरह से ये जो 6 फीट का प्लांट है इसे हम मंदिर वगैरह में लगाने वाले हैं। इस तरह से यदि हम पेड़ का सेवा करके और बड़ा करके, और बरसात के दिनों में हम इस पेड़ को मंदिर में लगाते हैं, तो आपके घर में इतना कोई धर्म नहीं किया होगा जितना पुण्य आपको मिलेगा। तो इस तरह से सेवा कर कर आप मंदिर में लगा देते हैं, और मंदिर में जब इसका पत्तियां तोड़कर चढ़ाया जाता है, इसमें फल बनता है, पंडित जी या कोई व्यक्ति खाता है, तो आप बहुत बड़ा पुण्य के भागी होते हैं। तो अभी हम ये
दूसरा पेड़ दिखाएं, तीसरा पेड़ भी दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा तीसरा पेड़। तीसरा पेड़ में भी अब जैसे कि हम फर्स्ट वाला पेड़ में इस तरह से पत्ती जो कटा है, कहीं से पत्ती मुड़ा है, फटा है, तो उसे आपको निकालना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए निकालना रहता है जरूरी कि जब तक हम ये निकालेंगे नहीं तो वहां पर हमारा नई ब्रांच नहीं आएगा, सुंदर सुंदर पत्ती नहीं आएगा। तो इस अवस्था में यदि आपका पेड़ है तो इसे आप निकाल दें। ये टिप्स तो बता दिए, अब थोड़ा सा इसमें भोजन क्या पड़ना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि है तो बेल का पेड़, और बेल का पेड़ में हम क्या देंगे, जो हम धार्मिक अनुसार से हम पेड़ को रखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम ये जो देख रहे हैं ये है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट हमारे पौधे को क्या करता है, तो ये एप्सम सोल्ट हमारे पौधे को ग्रोथ तेजी से लाता है और इस पत्ती को चमकदार बनाता है, ग्रोथ में तेजी लाता है। यदि आपको पेड़ को लंबाई की ओर नहीं रखना है, जैसे अभी हम 6 फीट का पेड़ दिखाएं तो केवल उसे हम बढ़ने ही दिए, तो यहाँ हम इस पेड़ को बढ़ने नहीं दिए। हर जगह से, हर टॉप से आप देखें, हर टॉप से हम काटे हुए हैं। यानी कि ये आप देख सकते हैं हम इसे पूजा के लिए रखे हुए हैं, तो इसे हम केवल गोल आकार देंगे और इसमें हम पूजा करेंगे। बेल के पौधे में कहते हैं कि कभी कभी हम मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो आप बेल का पौधा का पूजा भी करेंगे, तभी भगवान शिव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और घर पर बेल का पौधा लगाना अत्यंत शुभकारी होता है, तो आप अपने घर पर बेल का पौधा लगाएं, या आप किसी जगह से कटिंग भी लाकर लगा सकते हैं। और सबसे इजीली आसान तरीका है जो अभी बेल मिल रहा है, बेल के बीज से आप पौधा लगा सकते हैं। दूसरा है, ये है डीएपी। डीएपी हमारे पौधे में क्या करता है, तो हमारे पौधे का डीएपी जो काम करता है बहुत ही अच्छा एक रोल अदा करता है, जो कहते हैं कि फास्फोरस, और इसमें अन्य प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो हमारा पौधा में डीएपी यदि हम दे देते हैं 8 से 10 दाना इस तरह से, तो बहुत ही अच्छा काम करता है। इसे देने के बाद अब हम क्या करेंगे, मिट्टी का हल्का फुल्का कुड़ाई कर देंगे। कुड़ाई करने के बाद ये अच्छे से मिल जाएगा। मिलने के बाद हमारा पौधा में तेजी से ग्रोथ आएगा, कहीं से इस पेड़ को कमी नजर नहीं आएगा। ये अपना पौधा अच्छा से स्ट्रांग बनाए रहेगा। और दूसरी बात है, जब गर्मी ज़्यादा तेज पड़ता है तो इस पत्ते को अच्छे से सावर कर दें, तो आपका पौधा बहुत ही सुंदर लगेगा। पत्तियाँ कहीं से भी कटा फटा रहे तो उसे आप निकाल दें, तो और भी अच्छा देखने को तेजी का ग्रोथ मिलेगा। आप जैसे ये डाल जो है इधर भाग रहा है, आपको नहीं भगाना है तो इस जगह से आप कट कर सकते हैं। क्योंकि पेड़ का काटना, सेवा करना, पत्ती को निकालना, ये आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आप इसका सेवा कर रहे हैं। अन्य कोई भी घास है तो उसे निकाल दें, तो इस तरह से हमारा पेड़ को राहत मिलता है और इसे बढ़ने का मौका मिलता है। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।